हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के कब के हैं तो ये भी मैं आप लोग को बता दूं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके 20 जून के हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे न्यू है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि हाल ही में आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्जा जेट के साथ साझेदारी की है। बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन आपका दिया है, पहला बिहार, दूसरा दिया है हरियाणा, तीसरा दिया है राजस्थान, चौथा दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप याद रखिएगा, बी नंबर का ऑप्शन जाएगा सही यहाँ पे, हरियाणा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल से याद रखिएगा, ठीक है, हरियाणा यहाँ पे आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। तो बताइएगा हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है लक्ष्मी सिंह का नाम, दूसरा दिया है अर्चना आत्राम का नाम और तीसरा नाम दिया है आपका ललित नटराजन, चौथा है रेखा सिंह। या आप ऐसे कह सकते हैं, पहली लक्ष्मी, दूसरा बी नंबर पे आपका ललिता नटराजन है, तीसरा आपका अर्चना आत्राम है, चौथा आपकी रेखा सिंह है। ठीक है, ये चार नाम दे दिए गए हैं। तो इसमें से सही नाम जो होगा, जो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की जो पहली महिला बस ड्राइवर बनी है वो अर्चना आत्राम है। ठीक है, तो अर्चना आत्राम को आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन और कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो है देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने ट्विटर पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए पुणे मंडल की अर्चना आत्राम कहाँ की ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये पुणे की हैं, ठीक है। और इनको ये उप मुख्यमंत्री जी हैं महाराष्ट्र के, इनको क्या दिए हैं, बिल्कुल से इसके लिए बधाई भी दिए हैं पहली बस महिला चालक होने के लिए। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग बिल्कुल से याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा राइट। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा हुआ है आपसे कि हाल में कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, 1 सेकेंड। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है, हाल ही में कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों में सेकंड एएस सम्मेलन की क्या की है, मेजबानी करेगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। हाल ही में कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर सेकंड एएस सम्मेलन की क्या की है, मेजबानी करेगा। तो दिया है पहला भारत, या फिर आपका दूसरा दिया है इटली, तीसरा दिया है आपका जापान, चौथा दिया है फ्रांस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से भारत सही हो जाएगा। अब आपका 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर जो सेकंड एएस सम्मेलन की मेजबानी करेगा वो अपना क्या होगा, इंडिया होगा, अपना भारत होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो सही होगा आपका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा हुआ है कि हाल में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है आपका। हाल ही में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला रजत पदक, या फिर दूसरा दिया है कांस्य पदक, तीसरा दिया है स्वर्ण पदक, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका बिल्कुल से स्वर्ण पदक सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका जाएगा राइट। इसी के साथ याद रखिएगा कि भारत के गुरप्रीत सिंह एशियाई खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंड पिस्टल में स्पर्धा में किस स्थान पे आए थे। तो 5वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, किस स्थान पर रहे हैं, 5वें स्थान पर रहे हैं। ये भी आपको बिल्कुल से याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्या पूछा है, हाल में ही भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 1 सेकंड रुकिएगा, लक्ष्य रखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपका। कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 से 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे दिया है इराक, बी दिया है सऊदी अरब, सी दिया है यूएई या फिर डी दिया है आपका इटली। 4 ऑप्शन है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल से आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा हुआ है। हाल ही में दिया है आपका यहाँ पे, हाल ही में SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं। तो बताइएगा भाई, इसके अनुसार हाल में ही किस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दिया है, भारत के पास है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है या फिर आपके जापान के पास है। कौन सा होगा यहाँ पे सही क्वेश्चन नंबर 6 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा आपका चीन। सबसे ज़्यादा हथियार किसके पास है, चीन के पास है। चाइना का नाम इसके लिए आप बिल्कुल से आपको बिल्कुल से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या पूछा हुआ है आपसे। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि हाल में भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है। तो हाल में भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली, मतलब उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पे पाई गई है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, 4 स्थान के नाम दिए गए हैं। पहला आपका मणिपुर दिया गया है, दूसरा आपका मिजोरम दिया गया है, दूसरा आपका नागालैंड दिया गया है, तीसरा आपका मिजोरम दिया गया है, चौथा आपका मेघालय दिया गया है। पहला मणिपुर है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा आपका मिजोरम है, चौथा आपका मेघालय है। हाल ही में भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा मिजोरम, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, ऐसा ही कुछ मिजोरम में देखने को मिला है जहां हाल में ही आप कह सकते हैं ग्लाइडिंग पैराशूट गेको की नई प्रजातियां क्या की गई हैं, खोजी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा हुआ है, हाल ही में कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो यूनेस्को में कौन सा देश शामिल होगा जुलाई में फिर से, ये आपको बताना है। तो दिया है आपका अमेरिका, दूसरा दिया हुआ है आपका इटली, तीसरा दिया हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया और चौथा दिया हुआ है दोस्तों आपका फ्रांस। तो आपके पास अमेरिका है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका अमेरिका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछता है कि कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, तो वो आपका कौन सा देश है, बिल्कुल से अमेरिका है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, यूनेस्को ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह के आरोपी के कारण छोड़ने के 4 साल बाद जुलाई में एजेंसी में फिर से क्या होगा, शामिल होगा, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल में रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। हाल ही में रिलायंस तीरा ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है दोस्तों। 4 लोगों के नाम आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला आपका दिया सुहाना खान, बी दिया है कियारा अडवाणी, सी दिया है करीना कपूर खान, डी दिया है आपका श्रद्धा कपूर। तो इन चारों में से, ये चारों क्या हैं, एक्टर हैं। अब इन चारों एक्टरों में से किसका नाम बिल्कुल से रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है। तो याद रखिएगा बिल्कुल से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका श्रद्धा कपूर क्या हो जाएंगी, एकदम से सही, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा हुआ है। हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है। बढ़िया है क्वेश्चन। हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता हुआ है। तो दिया है मीरा एसियाल या फिर आपका पैटर सन जोसेफ या फिर जॉर्जी गोस्पोरिनोवा या फिर डी नंबर का ऑप्शन में है आपका नीना
डी नंबर का ऑप्शन भी है दोस्तों नीना वडिया। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा कौन सा होगा यहाँ पे सही। तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा आपका पैटरसन जोसेफ, बिल्कुल से राइट हो जाएंगे। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ याद रखिएगा अभिनेता लेखक जोसेफ ने अपने पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज, क्या, द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचा के लिए RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 में जीता था। किसके लिए जीता था अगर ये पूछता है, तो अपने पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाइटिस के लिए इन्होंने ये पुरस्कार बिल्कुल 2023 में जीता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल से राइट है। 11 देखिए क्या पूछा हुआ है आपसे, वर्ल्ड सीकल, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वर्ल्ड सीकल सेल अवेयरनेस डेज 2023 की थीम क्या है। तो यहाँ पे थीम आपको बताने हैं, 4 थीम यहाँ पे दिए गए हैं, फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, तो पहली थीम जो है बिल्डिंग एंड strengthening global sickle cells communities are formalizing newborn screening and the knowing your sickle cell disease status। बी दिया है आपका shine the light on सिकल सेल्स, एंड सी दिया है राइज द अवेयरनेस ऑफ सिकल सेल डिसऑर्डर्स, डी दिया है राइजिंग अवेयरनेस ऑफ सिकल सेल्स एंड द सेलिब्रेटिंग द अचीवमेंट ऑफ दोज लिविंग विथ सिकल सेल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जो आपका सही होगा दोस्तों बिल्कुल से ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2023 की थीम कभी पूछेगा तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व साउंटरिंग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साउंटरिंग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया 17 जून, 19 जून, 18 जून या फिर 20 जून। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि विश्व साउंटरिंग दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 19 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सॉर्टरिंग दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, आप कह सकते हैं सॉर्टरिंग। एक तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 19 जून को आपका विश्व सॉर्टरिंग दिवस या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सॉर्टरिंग दिवस मनाया जाता है या फिर उसी को आप विश्व सॉर्टरिंग दिवस कहते हैं, ये कब मनाया जाता है, आपका 19 जून को ही मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं एक नए क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो तब तक सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, सभी को थैंक यू।